45 साल उम्र के एक पेशेंट हैं जो कि संजय नगर में रहते हैं। हर्ष हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। और ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टर्स को ये पता चला कि इनके बॉडी में येलो फंगस भी है। ब्लैक फंगस थे, हमने बात करी थी, जो हम जानते हैं कि बहुत लोग जान चुके होंगे। ब्लैक फंगस एक एपिडेमिक घोषित कर दिया गया। एपिडेमिक का मतलब ये होता है कि जो महामारी, पेंडेमिक जो कि वर्ल्ड लेवल पे महामारी फैली है। एपिडेमिक इसलिए क्योंकि ये एक कंट्री या एक ओरिजिन में ही ये फॉर्म हुआ है और वहीं पे महामारी बन चुका है कि बहुत ज़्यादा लोगों को अब ब्लैक फंगस होने लगा। इसलिए गवर्नमेंट ने भी इसे एपिडेमिक घोषित कर दिया। ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टर्स को ये पता चला इन व्यक्ति को ब्लैक फंगस भी है, व्हाइट फंगस भी है इनके बॉडी में और येलो फंगस भी है। और येलो फंगस डिटेक्ट जब किया गया, जब इनका जब ब्लैक फंगस था और व्हाइट फंगस था, इनका फॉर्म होता है नसल एंडोस्कोपिक, जो नाक के अंदर पाइप डाल के जो एंडोस्कोपिक होता है, बॉडी के अंदर स्कैनिंग होती है, उनका ट्रीटमेंट हो रहा था। तब डॉक्टर्स ने ये देखा कि एक स्पॉट पे येलो कलर का फंगस हो चुका है, जो कि आज तक कभी भी ह्यूमन बॉडी में नहीं देखा गया है। आज तक आप जितने भी रिसर्च पेपर देख लो, बहुत कम रेयर चांस होंगे और शायद नहीं देखे गए आज तक कि ह्यूमन बॉडी में भी येलो फंगस हो सकता है, क्योंकि ये अब तक रेप्टाइल्स में पाए जाते थे। रेप्टाइल्स यानी छिपकली, क्रोकोडाइल और जो सांप, इस टाइप के जानवर और एनिमल्स में पाए जाते थे, कभी ह्यूमन बॉडी में नहीं पाए गए थे। अब जैसा कि हम जानते हैं, जो ये ब्लैक फंगस है इसे म्यूकोरमाइकोसिस कहा जाता है, और जो व्हाइट फंगस है ये ऑलमोस्ट सेम है। ब्लैक फंगस को हम डिटेल में जानेंगे, बट उससे पहले ये जान लेते हैं कि जो पैनिक क्रिएट किया गया है सोशल मीडिया, फिर बहुत सारी ऐसी सोशल मीडिया पे वेबसाइट्स होती हैं या फिर फेक न्यूज़ होते हैं जो वायरल होते हैं, जो ये दावा कर रहे हैं कि येलो फंगस बहुत ज़्यादा डेंजरस है और ये हर किसी को हो सकता है, चांसेस है, और लोग इससे डर रहे हैं। मतलब एक बहुत ज़्यादा बड़ा पैनिक क्रिएट कर दिया गया है फंगस को लेकर। इस वीडियो में बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाओगे कि ये जो फंगस फैल रहा है आखिरकार ये कैसे रोका जा सकता है और क्या इसके पीछे का मेन रीजन है। तो येलो फंगस इज अ टाइप ऑफ फंगाई दैट कॉजेज अ सुपरफिशियल एंड डीप माइकोसिस दैट as well as on the captive and wild animals, especially the reptiles। तो जैसा कि हमने बात किया कि रेप्टाइल्स में पाए जाते हैं, ना कि कभी ह्यूमन बॉडी में से पाया गया है। क्या फंगस भी फैल सकता है? मतलब जैसा कि कोरोना वायरस फैल रहा है, अगर हम एक दूसरे के बीच में या फिर आसपास जाते हैं, दूरी बनाने के लिए कहा गया है, एक दूसरे को मास्क लगाने कहा गया है, किसी 4 लोगों के लोग एक साथ जुटे तो प्रॉब्लम हो सकती है, भीड़ इकट्ठा करने से मना किया गया है, क्योंकि जो कोरोना वायरस के केस में कोरोना वायरस फैल रहा है, मतलब ये हवा के जरिए लोगों के आसपास जाने के जरिए फैलता है। अगर किसी को कोविड हुआ, अगर आप उसको टच कर रहे हो तो वो कोविड का केस आपके ऊपर भी आ सकता है, वायरस आपके ऊपर भी इन्फेक्ट हो सकता है। तो क्या जिसे फंगस से इन्फेक्टेड पर्सन के पास अगर आप जाओगे तो क्या आपको भी फंगस हो सकता है? देयर इज अ चांसेस, क्या पॉसिबिलिटी है इस चीज की? तो ब्लैक फंगस हो, व्हाइट फंगस हो या फिर येलो फंगस हो, तो इसका आंसर दिया है एम्स के डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने। फंगल इन्फेक्शंस इज नॉट ए कम्युनिकेबल डिसीज एंड द कलर ऑफ द फंगस कैन बी सीन इन डिफरेंटली, इट डेवलप्स इन डिफरेंट एरियाज। इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि जो ब्लैक फंगस है, व्हाइट फंगस है, जो येलो फंगस है, ये जो इसके कलर्स जो डिपेंडेंट है, जो आप लोग बहुत ज़्यादा पैनिक है इस चीज़ को भी लेकर कि अरे ब्लैक वाला हो गया, इसको व्हाइट वाला हो गया, इसको येलो वाला हो गया, बहुत खतरे वाली बात है, अब येलो हो गया ना तो मतलब इंसान का मरना जरूरी है। मतलब ऐसा मतलब बहुत कुछ फालतू की न्यूज़ फैल रहे हैं, और जो बहुत ज़्यादा डेंजरस आपको बताया जा रहा है कि येलो आ गया है, जो बहुत ज़्यादा डेंजरस है व्हाइट वाले से। जो व्हाइट वाला आया था तो ब्लैक वाले से बहुत ज़्यादा डेंजरस है व्हाइट वाला फंगस। तो ये फंगस के कलर्स पे अगर आप डर लग रहा है या फिर बहुत ज़्यादा पैनिक हो रही है तो इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये डिफरेंट एरियाज पे अगर फंगस होता है तो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे डिफरेंट टाइप्स के कलर वो प्रेजेंट करता है, ऐसा डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है। और जो ये फंगस है ये एक दूसरे से फैलता नहीं है, ये कंटेजियस नहीं है, ये फंगल डिसीज फैलता नहीं है। ये फंगस किसको इन्फेक्ट कर रहा है? क्या वो कोविड पेशेंट है? कोविड पेशेंट नहीं हो, हर किसी को क्या फंगस हो सकता है? मतलब कि कहना ये कि अगर आप कोविड पेशेंट हो और आप अगर रिकवर कर गए तो क्या आपको फंगस होने के चांसेस है? क्या आप कोविड पेशेंट नहीं हो तो भी क्या आपको फंगस हो सकता है? तो कोविड-19 के केस में क्या पता चला है कि अब तक जितने लोग भी रिकवर हो रहे हैं कोविड-19 से, उनमें ये देखा गया है कि उनको ब्लैक फंगस या फिर व्हाइट फंगस के सिम्टम्स नजर आ रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है, तो चलिए अब वो देखते हैं। कोविड-19 में कुछ लोग ऑक्सीजन सपोर्ट पे गए हैं आजकल, क्योंकि ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी आ गई है। पर जो ऑक्सीजन सपोर्ट में जाते हैं, जो ऑक्सीजन सपोर्ट का मास्क लगाया जाता है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर से जुड़ा होता है मास्क, वो मास्क पे बहुत ज्यादा अनहाइजीनिक होता है, लोग एक दूसरे का मास्क एक दूसरे को लगाते रहते हैं। तो जो ऑक्सीजन सिलेंडर है, उस ऑक्सीजन सिलेंडर में कभी कभार टैप वाटर शायद चला जा रहा है या फिर कंटेमिनेटेड वाटर उसमें जा रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर्स के अंदर वाटर का भी यूज किया जाता है, बट डिस्टिल्ड वाटर का ही यूज किया जाता है। डिस्टिल्ड मतलब प्योर वाटर, जो साफ सुथरा पानी है उसी को यूज किया जाता है, टैप वाटर को नहीं यूज किया जाता। मान लो अगर गलती से भी वो वाटर कंटेमिनेट हो जा रहा है कहीं से, तो ऑक्सीजन सिलेंडर से जितने लोग भी वो ऑक्सीजन सिलेंडर के सपोर्ट पे जा रहे हैं तो उनको ब्लैक फंगस होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि जो पाइप उनके बॉडी में जाती है और जो टैप वाटर है उसमें ह्यूमिडिटी और जो मॉइस्चर है उसमें बैक्टीरिया आ सकते हैं और उससे फंगस फैल सकता है। और कई जगह ये मालूम पड़ा है कि कोविड-19 के जितने भी पेशेंट हैं, बहुत सारे लोगों के पेशेंट में स्टेरॉइड्स का यूज़ किया जा रहा है। स्टेरॉइड्स के यूज़ से शुगर लेवल बढ़ता है और साथ ही साथ जो इम्यूनिटी है थोड़ी कम होती है। तो स्टेरॉइड के यूज़ से भी जो इम्यूनिटी वीक होती है तो ब्लैक फंगस होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। जैसे डायबिटीज पेशेंट है तो उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है ये ब्लैक फंगस, अगर उनमें स्टेरॉइड्स का यूज़ किया जा रहा है तो। अगर स्टेरॉइड्स का यूज़ किया जा रहा है तो आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लें कि क्या उस चीज़ की जरूरत है स्टेरॉइड्स की। अगर नहीं तो आप उसका अल्टरनेटिव डॉक्टर से ही कंसल्ट करके पता कर सकते हैं। तो इनिशियल स्टेज पर पकड़ा गया
तो आप ठीक हो सकते हैं, क्योंकि जो इसका रेट है, मोर्टेलिटी रेट है वो 50%, मतलब आपके मरने की चांसेस 50% है। हर 2 में से 1 इंसान इस केस में मर जाता है। ब्लैक फंगस में हमें सिम्टम्स देखने मिले हैं, वो कुछ इस तरीके से पैटर्न दिखाते हैं कि कोविड से रिकवर हुए लोगों को ब्लैक फंगस हो रहा है। 10 से 15 दिन में ये सिम्टम्स लोगों की नोटिफाई करे जा रहे हैं, और ये ज़्यादा करके जो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है उनमें देखा जा रहा है। और जब किसी की बॉडी बहुत ज़्यादा इम्यून सिस्टम वीक है उसका, तो उसको अगर उसमें स्टेरॉइड्स दिया जा रहा है, स्टेरॉइड्स के कारण भी इसमें देखा गया है कि कुछ ब्लैक फंगस होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। या फिर कोई कोमॉर्बिडिटीज पेशेंट हो, या फिर किसी का ट्रांसप्लांट किया होगा कोई ऑर्गन, या फिर कैंसर जैसी बीमारी हो किसी को, तो उसमें ब्लैक फंगस के केसेस होने के चांसेस ज़्यादा है। येलो फंगस है, इसके क्या सिम्टम्स है? अगर येलो फंगस के हम सिम्टम्स की बात करें तो येलो फंगस में लो ऑफ एपिटाइट मालूम पड़ा है कि मतलब लॉस ऑफ एपिटाइट हो रहा है, जहाँ पे लोगों को भूख कम लग रही है, या फिर उन पे या कोई पस निकल रहा है बॉडी में से, तो वो ज़्यादा टाइम तक है। आपको कहीं पे कट लग गया है, कहीं से खून आ रहा है, तो वहाँ पर भी वो ज़्यादा टाइम ले रहा है उसको सही होने में। आपके अंदर एलर्जी कम हो चुकी है, लेथर्जिक फीलिंग हो रहा है, फैटिक जैसा फीलिंग हो रहा है, और रिकवरी रेट में कोई बीमारी में टाइम लग रहा है, तो आपको येलो फंगस है। पर आप ये सिम्टम्स के बेसिस पे मत जाइए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि जो फर्स्ट केस मालूम पड़ा था, ये जो ह्यूमन बॉडी में बहुत रेयर चांस था कि येलो फंगस कभी ह्यूमन बॉडी में भी हो सकता है। आज तक इसे सिर्फ रेप्टाइल्स में देखा गया था, जो अब तक रिसर्च बता रहे हैं। इसके ऊपर ज़्यादा रिसर्च अभी भी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक ही केस यहाँ पे मालूम पड़ा है जो ब्लैक फंगस है। अगर हम पहले से ही हेल्दी बॉडी हमारी, हमको कुछ नहीं हुआ कोई बीमारी, इम्यूनिटी लेवल भी हमारा स्ट्रॉन्ग है, तो आपको ब्लैक फंगस होने का चांस बहुत ही रेयर है, मतलब होगा ही नहीं। देयर इज अ बहुत इनफाइनाइट सिमिली बहुत स्मॉल चांसेस, 0.001% चांस होगा आपको कभी ब्लैक फंगस हो या फिर नहीं हो। क्योंकि बहुत लोग कभी भी खाना खाते हैं या फिर फ्रिज में रखा हुआ पुराना बासी खाना खा लेते हैं, तो उसमें भी ब्लैक फंगस हो सकता है, और लोग जो खा जाता है और पता नहीं चलता। जो फंगस है ये रेस्पिरेटरी डिसीज है एक तरीके का, जो अभी पता चल रहा है, जो एपिडेमिक घोषित किया गया इस चीज़ को, क्योंकि ये जो होता है मॉइस्चर के कारण होता है, जहाँ पे ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ज़्यादा हो। अगर आप इस ब्लैक फंगस के ट्रीटमेंट में, अगर आपको डायबिटीज़ है, तो ये ब्लैक फंगस आपके मुंह से होते हुए, नाक से होते हुए आपकी आंखों तक जाता है, और आंखों से आपके ब्रेन तक जाता है। अगर आपको सही से इसमें इलाज करवाना है, तो इसमें आपकी आंखें निकाली जाती है ताकि आपकी जान बचाई जा सके। और ऐसा काफ़ी लोगों के इसमें केस में हुआ, और वन ऑफ द केस में बहुत ज़्यादा जानता हूँ क्लोज, उनका डायबिटीज़ हुआ था और उनको कोविड से रिकवर हो चुके थे, बट उनका आँख निकाल लिया गया, क्योंकि उनके बॉडी में इनिशियल स्टेजेस में जब मुंबई में टेस्ट चल रहे थे, जब 100 केसेस आ रहे थे, तो उनका केस आँख निकाला गया ताकि उस ब्लैक फंगस से उनको बचा लिया जाए। अब तक ये जितने भी फंगस फैल रहा है, इसमें ये देखा गया कि ये रेस्पिरेटरी है, और ये हवा में भी फैल सकता है, मॉइस्चर्स में रहते हैं ये ज़्यादा, और अगर आप स्टीम लेते हो तो उसके कारण भी, स्टीम के कारण आपकी बॉडी में मॉइस्चर लेवल बढ़ जाता है, तो भी ब्लैक फंगस के चांसेस हो सकते हैं। बट ये उनमें ही कि जिनको पहले से कोई बीमारी हो, ना कि अगर आप हेल्दी बॉडी तो आपको हो जाएगा, बहुत कम चांस है। इसमें आपको प्रिवेंटिव मेजर्स लेने की बात करी जाए तो आप बहुत ज़्यादा हाइजीनिक जगह पर रहिए, मतलब आपके आसपास सराउंडिंग में जगह को साफ सुथरा रखिए, एनवायरनमेंट क्लीन रखिए, मॉइस्चर इकट्ठा मत होने दीजिए कहीं भी, क्योंकि अभी बारिश का मौसम आ रहा है, तो बहुत लोग खाना भी एक दिन बाद खाते, तो इसमें मॉइस्चर लेवल बढ़ जाते हैं रेनी सीजन में। तो अब खाना भी हो सके तो बासी खाना मत खाइए, क्योंकि अनहाइजीनिक हो जाता है और उसमें फंगस लगने के चांसेस भी होते हैं। तो आप पुराना बासी खाना ना खाइए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा कि आप मास्क पहन के रखिए, कि मास्क अगर आप पहन के रखोगे तो बहुत सारे डिसीज से आप बचे रह सकते हो, और ये आज के टाइम में तो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी भी है। आप इस चीज़ के रूल्स को फॉलो कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। होप आपको ये ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और इसके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, इसमें कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता चल गई होगी, और आपको डरने वाली बात है कि नहीं, आपको वो पता चल गया होगा, और किसे हो सकता है किसे नहीं हो सकता, बेसिक तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लोगों में शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।